हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है सबका कंप्यूटर के फंडे में। और आई होप मेरी वीडियो सबको पसंद आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड लाइकिंग दोज वीडियोस। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने ये नेटवर्क सिक्योरिटी वीक अपने आप से बना रखा है, ऑल्दो कोई देख रहा है कि नहीं आई डोंट नो, बट मैं उसी में ही मैंने एक और नई वीडियो का एडिशन किया है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्रिप्टोग्राफी, ये नेटवर्क सिक्योरिटी में ही आता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ही इसको जो है देख सकते हैं या समझ सकते हैं, बट जो भी सुनेगा या सुन रहे हैं प्लीज़ एंड तक वीडियो देखना, आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये कंसेप्ट क्या है और ये होता क्या है। सो चलो देखते हैं। फिर से वेलकम सबका। और हम शुरू करते हैं क्रिप्टोग्राफी से ही कि ये है क्या बेसिकली। मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि टेक्निकल लैंग्वेज में हम बाद में जाएंगे। क्रिप्ट बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये होता है कि जब हम किसी को कोई मैसेज पास करते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो मैसेज कोई और रीड ना करे बीच में, मतलब वो हमारा मैसेज इतना ज़्यादा क्रूशियल है कि वो कोई और रीड ना कर पाए, तो उसको कैसे सिक्योर किया जाए, क्या टेक्निक्स होती थी। जैसे जो आप अगर देख रहे हो स्क्रीन पे, ये कुछ इमेजेस हैं जो पहले जैसे देख रहे होंगे ना, सिंबॉलिक जो लैंग्वेजेस है, यहाँ पे बटन के थ्रू जो है मैसेज को रीड किया जाता था। यहाँ पे अगर कोई चिट्ठी लिख के दी है तो आप उसको जो है कैसे रीड करना है। बेसिकली जो मैसेज दिया गया है, मैसेज की जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको बदल दिया जाता है किसी और दूसरी फॉर्म में, ताकि अगर कोई उसको चुराए भी। सपोज जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, मान लो राजा ने कहा कि ये दूसरे राज्य में ये वाला मैसेज पहुंचाना है, ठीक है। बीच में उस गुप्तचर ने अगर यहाँ पे सिंपल प्लेन भाषा में अगर कुछ भी लिखा होता, भले ही वो कोई भी जानकारी है, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, तो अगर वो उसको जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखा, जो भी वो मैसेज देना चाहते हैं, तो अगर बीच में कोई इस मैसेज को चुरा ले या इसको जो है ख़राब करे, या जो भी इसको पढ़ने की कोशिश कर आराम से पढ़ा जा सकता है, बिकॉज वहाँ पे कोई ऐसी कुछ ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं कि हाँ कोई नहीं पढ़ सकता। सिंपल है कि एक लेटर है, उसको सामने से सीधी सीधी भाषा में हमने लिखा तो कोई भी उसको पढ़ सकता है। लेकिन पहले ज़माने में भी, यानी कि हिस्ट्री में भी ये चीज़ें देखी गई हैं। और ये जो आप इमेजेस देख रहे हो, ये जो सिंबॉलिक जो भी हमारी लैंग्वेजेस के थ्रू जो भी ये मैसेज दिए गए हैं, ये सारे सब क्या है कि अपने मैसेज को कन्वर्ट किया गया दूसरे फॉर्म में, ठीक है। वो चाहे वो नंबर की फॉर्म में हो, चाहे वो सिंबल की फॉर्म में हो। जैसे कि मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लूँगी। मैंने कहा जैसे यहाँ पे हेलो, यहाँ मैंने लिखा हेलो, ठीक है। मैंने कहा एच को मैंने बनाया है ये वाली शेप ई, और इसको मैंने किस तरीके से, ठीक है। और ये सपोज जस्ट मैं एग्जांपल के लिए कह रही हूँ कि मैंने एक हेलो को ऐसे कुछ सिंबल्स में जो है कन्वर्ट कर दिया, और जिसको मैंने आगे भेजा मैंने उसको बताया कि एच जो है वो डायमंड शेप में होगा, ई जो है वो मेरा ऐसे रेक्टेंगल होगा, बाकी जो है इस तरीके से होंगे। और तो बेसिकली ये सिर्फ, और जिसको मैंने भेजा उसको पता होगा कि उस मैसेज को कैसे वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है। तो ये टेक्निकली हम बात करेंगे कि अगर हमें इसको कन्वर्ट किया तो इसे क्या कहते हैं, वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने को हम क्या कहते हैं। तो जस्ट क्रिप्टोग्राफी जो है एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है, जिसकी हेल्प से जो ओरिजिनल मैसेज है उसको सेव किया जाता है सीक्रेटली। उसको कैसे हम पास कर सकते हैं, जो हमारा एक्चुअल रेसिपिएंट है, जो उसको जिसे हमें मैसेज देना है उसको कैसे मिले, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर सिंपल मैसेज है तो कोई भी इसको चुरा के रीड कर सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर वो मैसेज मेरा इनकोडेड है तो कोई भले ही उसको ले भी ले तो भी उसको वो रीड नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको नहीं पता उन सिंबल्स का मतलब क्या है। सो क्रिप्टोग्राफी यही ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टोग्राफी अभी आज के ज़माने की कोई नई चीज़ है जो इंट्रोड्यूस की गई है, नहीं।
ये बहुत पहले से यूज़ होती आई है, राजा महाराजा के टाइम से भी इसको यूज़ किया जाता था, और वहाँ तो बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से यूज़ किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे ये ओवर इंटरनेट वाली कोई चीज़ थी ही नहीं। वहाँ पे मैसेज पास होते थे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि कुछ पेजेस ऐसे देखने में ब्लैंक होते हैं, लेकिन उनको रीड करने के लिए कुछ स्पेशल स्याही या फिर जैसे कहते हैं ना कि इसको थोड़ा सा गर्म करो तो अक्षर उभर के आएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स हैं, यानी कि अपने मैसेज को हम कैसे छुपा के सामने वाले को भेज सकते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी वही ही है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि ये डिजिटाइजेशन का टाइम है, कंप्यूटर साइंस का टाइम है, तो इसमें क्या हुआ कि अगर जो चीज़ें पहले फिज़िकली वो टेक्निक होती थी, अगर हमें उनको जब हम, क्योंकि अपना मैसेज अब हम इंटरनेट के थ्रू भेज रहे हैं, राइट। पहले क्या था, जैसे इसमें आप देख रहे हो कि हाँ यहाँ पे राजा ने किसी की ड्यूटी लगाएगी, भाई तुम ये मैसेज लेके जाओ और वहाँ भेजो, तो ये एक ह्यूमन बीइंग उसको फिजिकली कैरी करते हुए लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम जब बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी हमारी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे फ्लो करने वाली है, तो यानी कि यहाँ पे अब फिजिकल नहीं बचा कुछ भी, यहाँ पे इंटरनेट पे फ्लो करने वाली है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे सेव करें, उसको हम कैसे क्रिप्टोग्राफी या कैसे हम उसको जो है वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, क्या टेक्निक्स हम उस पर लगाएं। तो क्रिप्टोग्राफी इज़ ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो आई थिंक इससे आसान परिभाषा नहीं हो सकती, बट अगर फिर भी लगता है कि हाँ इसको और अच्छे से हमें समझना होगा, एंड तक आप वीडियो देखो तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी जो है, आप सिंपल इतना याद रख सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है, ये एक कंप्यूटर साइंस की यूँ कह सकते हो कि एक ब्रांच कह सकते हो कि इसमें जिसकी हेल्प से मैसेज को सीक्रेटली पास किया जाता है सेंडर से रिसीवर तक, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम और इसके डिटेल्स में चलते हैं कि ये एग्जैक्टली होता क्या। जैसे कि आपने अभी मैंने कहा कि मैसेज जो है जब सेंडर ने भेजा, जैसे कि यहाँ पे कि कोई एक सिस्टम पे बैठा है मान लो, और यहाँ पे कोई दूसरा सिस्टम पे बैठा है, तो इन्होंने यहाँ से कोई मैसेज भेजा और इन्होंने कोई मैसेज लिया। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे हेलो इन्होंने लिख के भेजा और इनको हेलो मिल गया, तो एनक्रिप्ट करके भेजा। बेसिकली जो हेलो था उसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया सम अदर कीवर्ड्स में, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसा। तो जो यहाँ बैठा हुआ है जिसको रिसीव होना है उसको पता है कि जो 1 2 3 4 5 है वो कैसे हेलो बनेगा, ठीक है। क्योंकि जिसने भेजा उसने बताया कि भाई मैंने जो मैसेज दिया है उसको तुम इस तरीके से करो, उसको हम कहते हैं की। जैसे कि नॉर्मल सा एक ताला होता है, उसकी एक चाबी होती है, राइट। तो ये सब क्या है, ताला जो भी हमारे लॉक होते हैं, हर एक लॉक की अपनी एक स्पेशल की होती है। उसका मतलब क्या है, अगर आप दूसरी की ट्राई करोगे तो नहीं खुलेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है कि जब हमारा जो मैसेज होता है उसको जब पास करते हैं उसको एनक्रिप्ट करते हैं और उसके साथ में की भी उसको भेजी जाती है। अब इसके ऊपर भी आगे बहुत सारी डिटेल है कि कितने तरह की होती हैं, पब्लिक प्राइवेट, कैसे हम उसको भेजते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली जो है वीडियो मैं बनाऊंगी, और आप रेगुलरली अगर वीडियो मेरी फॉलो करते हैं तो आपको एकदम से सारे फंडे क्लियर होंगे। और ये खाली सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चे नहीं, कोई और जो भी सीखना चाह रहे हैं वो भी इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। और आज की डेट में क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टो एनालिसिस या ये जो भी मैंने एनक्रिप्शन कहा है, तो ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, क्योंकि आज की डेट में सिक्योरिटी, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो हमारे डेटा की हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन की हो, इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है उसकी कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन को जो है सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अब इंटरनेट के थ्रू ही यूज़ करते हैं। भले ही वो किसी को मैसेज देना हो, भले ही वो चाहे हमारी कोई बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी चीज़ हो, फिज़िकली बहुत कम हम आज की डेट में करते हैं। तो इसीलिए अपने डेटा को सिक्योर कैसे किया जाए इसके ऊपर बहुत रिसर्चेज चलती हैं और चल भी रही हैं। नई नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस होती हैं कि कैसे हम कौन सी नई टेक्निक लगाएं ताकि जो बीच में हैकर, जैसे मैंने अटैक्स के ऊपर बताया था वीडियो में, कि कैसे हम अपने हैकर से या कैसे हम उनसे बच सकते हैं, ठीक है।
तो जब हमारे मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है किसी दूसरी फॉर्म में, उस प्रोसेस को कहते हैं एन्क्रिप्शन। और जब जो रीडर है जब उसको वो पढ़ लेता है उसको हम कहते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर एन्क्रिप्शन पूछा जाए, इसका मतलब कोई मेरा प्लेन टेक्स्ट था, ठीक है, जब वो मेरा कन्वर्ट हो गया, सीफर टेक्स्ट बोलते हैं उसे, तो वो जो है जब वो कन्वर्ट हुआ तो उसे हम कहते हैं सीफर टेक्स्ट। और जब इस पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे एन्क्रिप्शन। और जब उसको जो सीफर टेक्स्ट से जब उसने ओरिजिनल में कन्वर्ट किया उसको कहेंगे हम डिक्रिप्शन। तो ये डिटेल में हम ज़रूर पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं टेक्निकल जो है इंटरनल चीज़ें जो मैंने अभी भी बोला उसी को ही मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे क्या है। अभी जो मैं कह रही थी सिफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, ये सब क्या है, जैसे कि आप ये जो चीज़ देख भी रहे हो स्क्रीन पे, इमेज मैंने डाली है, सेंडर है यानी कि यहाँ से ए है कोई और ये कोई रिसिपिएंट बी है। ठीक है, मैं हेलो का ही मैसेज लेती हूँ। तो यहाँ पे यहाँ प्लेन टेक्स्ट की बात हुई, यानी कि यहाँ इसके अंदर मैंने लिखा हेलो। अब थोड़ा सा ध्यान से आप अगर सुनोगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा फंडा। जब हेलो लिखा तो यहाँ पे जैसे मैं बोल रही थी कि वहाँ पे वो एनक्रिप्ट होता है। जब एनक्रिप्ट हुआ तो एक की यूज़ की गई, यानी कि जैसे कि हेलो को मैंने कन्वर्ट किया, मैंने कहा एच का मतलब है 1, ई का मतलब है 2, एल का मतलब है 3, ओ का मतलब है 4। तो हेलो कैसे कन्वर्ट हुआ, 1 2 3 3 4। यानी कि मैंने ये जो मैसेज है की क्या यूज़ की, मैंने ये वाली की यूज़ की, यानी कि मैंने अपने जो सिंबल थे, जो मेरे अक्षर थे, मैंने उनको कन्वर्ट कर दिया, उनको एक मैंने न्यूमेरिक नंबर दे दिया कि अगर एच होता है तो कोई भी मेरे मैसेज में तो वो 1 होगा, ई है तो वो 2 होगा, एल है तो 3 होगा, ओ है तो 4 होगा। ऐसे मैं जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, मैं उनकी नंबरिंग कर सकती हूँ या फिर उसके हिसाब से। अभी जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने हेलो की जैसे नंबरिंग की है, वो कोई भी हो सकती है। वो जो भेजने वाला ज़रूरी नहीं कि एच को 1 किया जाए, या कुछ भी हो सकता है। की का मतलब है कि आपने उसको कन्वर्ट कैसे किया, ठीक है, ताकि जब आप उसको भेजोगे आगे। चलो हम प्रोसेस से चलते हैं। तो यानी कि एन्क्रिप्शन में मैंने की यूज़ की का मतलब है कि ये वाली चीज़ मैंने जो कहा कि मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट किया। जब ये बन गया तो मेरा जो डेटा है लॉक हो गया, यानी कि अब उसको कोई और नहीं पढ़ सकता, उसको नहीं पता कि 1 2 3 3 4 क्या है। ठीक है, तो उसको कैसे पढ़ा जाएगा, की के थ्रू। अगर कोई इस की को ही ले लेगा तो वो अलग बात है। ये भी अगेन वही थ्रेड्स के ऊपर आता है कि हाँ की को कैसे सिक्योर किया जाए, इसके ऊपर भी अलग से बहुत सारी टेक्निक है। तो अभी हम बात सिर्फ इतनी करते हैं, सिंपल प्रोसेस समझते हैं कि क्रिप्टोग्राफी में अगर कोई मैसेज जाता है तो क्या मतलब होता है, कैसे एनक्रिप्ट किया और कैसे हमने इसको डिक्रिप्ट किया। तो यानी कि जो प्लेन मैसेज था वो मेरा हेलो, यहाँ से उसके ऊपर हमने एक की अप्लाई की जिससे हमारा वो डेटा एनक्रिप्ट हो गया। देख रहे हो एक शील्ड की फॉर्म बनी, यानी कि हमने उसको सेव कर दिया। आजकल आप लोग अगर नोटिस करते हो व्हाट्सएप पे भी जब एक लाइन आती है कि आपकी जो चैट है वो सेफ है, वो एनक्रिप्टेड चैट है, ये सब क्या है। आप लोगों ने अगर ये वर्ड देखा हो, आई थिंक मैक्सिमम ने किसी ने अगर ऑब्जर्व किया होगा, जिसने भी किया प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आप लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं और आपने देखा है कि व्हाट्सएप पे भी आता है कि हाँ आपकी जो चैट है वो सिक्योर है, वो एनक्रिप्टेड है, आपकी कोई और नहीं पढ़ सकता। ये सब चीज़ें आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये आई थिंक व्हाट्सएप पे मैंने तो देखा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डेटा है उसको शील्ड पहना दी भाई, वो अब सेफ है। ठीक है, तो अब जो मेरा प्लेन टेक्स्ट के ऊपर जब कोई भी की लगा के हम उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं तो वो अब प्लेन नहीं रहा, वो बन गया हमारा सिफर टेक्स्ट। हम इसको सिफर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, अब उसको हमने आगे भेजा। ठीक है, सेम की को यूज़ करते हुए उस शील्ड को खोलना भी है। जब की अगर हमारी सही नहीं होगी तो हमारा मैसेज जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा सही से। बट अगर की हम जो है हमने सही से शेयर की तो वो उसको फिर से प्लेन टेक्स्ट में ले पाएगा, यानी कि उसको हेलो में कन्वर्ट करेगा और जो रिसिपिएंट है उसको पता चल जाएगा कि भेजने वाले ने मुझे हेलो भेजा है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने भी खुद से ऑब्जर्व की होंगी और डेफिनेटली मैं वन बाय वन उनको आगे आने वाली वीडियो में भी बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन कैच है अगर आप देखेंगे, पहला है कि जो की है वो कैसे ट्रांसफ़र होगी।
ठीक है, कैसे हम उसको शेयर करेंगे, यहीं से ही उसकी दो टेक्निक बनती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट की। यही से ही फंडा निकल के आता है कि कीज़ जो होती है, जो की हमने यूज़ की अपने मैसेज को कन्वर्ट करने में, उसको मैं जैसे कह रही हूँ ना कि सेम की हम उसको भेजेंगे कैसे, क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू की बात कर रहे हैं, तो की को कितना सेफ भेजना है, क्या की को भी हमें अलग से अनदर की में कन्वर्ट करना, तो बहुत सारे इसके ऊपर जो है बात हो सकती है, जिसको मैं और सिंप्लीफाई वे में आप लोगों को समझाऊंगी। और आप जो कहती हो मैं हमेशा कभी नहीं भूलोगे, अगर आप मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से समझते हो तो फंडा, इसीलिए ही मैं कहती हूँ अगर फंडा क्लियर है तो आप कोई भी चीज़ कभी भी आपसे पूछी जाए आप कभी नहीं भूलोगे। सो आई गेस सबको जो है क्रिप्टोग्राफी क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है या कोई और लगता है कि कोई और थोड़ी डिटेल, डेफिनेटली वन बाय वन हम इनक्रिप्शन टेक्निक्स देखेंगे, डिक्रिप्शन टेक्निक्स देखेंगे, जो कीज़ हैं जो हमारी पब्लिक की प्राइवेट की, हम कैसे उसको यूज़ करते हैं क्या है, ये बिल्कुल थोड़ा सा मैं टेक्निकली डिटेल में अपनी फर्दर वीडियोस में बनाऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं सच में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर से ज़रूर स्प्रेड करें। अगर कुछ भी आपको लगता है अच्छा कमेंट या कुछ भी सजेशन, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।